हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कंचन गांधी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसमेंट्स आफ्टर डूइंग बीएड। मतलब बीएड कंप्लीट हो गया आपका, कंप्लीट होने के बाद या फिर सेकेंड ईयर में आप हो तो उसके बाद आपकी प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं कॉलेज में, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीयू का क्या क्राइटेरिया है, डीयू में कैसे होती है प्लेसमेंट्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जहाँ तक हम जॉब की बात करते हैं कि आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है, आप बीएड के सेकेंड ईयर में हो, तो अब आप प्लेसमेंट्स यानी अब जॉब अगर जिसको करनी है तो वो जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या कोई प्लेसमेंट सेल होता है ड्यू में, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि प्लेसमेंट सेल जैसी कोई फैसिलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बाद आपको नहीं मिलती है। बट हाँ, आप डीयू से बीएड करने के बाद इजीली जॉब कैसे ले सकते हो, अगर आपको प्राइवेट सर्विसेज या प्राइवेट स्कूल्स में आपको जॉब करनी है तो वो आप जॉब कैसे ले सकते हो, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। तो जैसे ही आपका एससीपी खत्म होता है, एससीपी होता है आपका स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में आप जाकर स्कूल्स में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो, जहाँ पे आपको अपने लेसन प्लान्स कुछ डिलीवर करने होते हैं क्लासेस में, और आप उनको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या कोई चैप्टर्स आपको उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी डिग्री क्या है। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप 8th 9th तक के बच्चों को वहाँ पे जाके पढ़ाओगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 11th क्लास मिल जाती है आपकी इंटर्नशिप में। तो जब वो इंटर्नशिप खत्म होती है तो उसके बाद आपके सेकेंड ईयर में कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे F6 F7 ऐसे कुछ कोर्सेज जिनकी क्लासेस आपकी उस एससीपी के बाद चलती रहती हैं कॉलेज में। फिर क्या होता है, आप उस एससीपी को कंप्लीट करने के बाद एलिजिबल हो जाते हो स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए। आप बीएड के सेकेंड ईयर में आपका इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गया, यानी आपकी ट्रेनिंग भी हो गई है। तो उसके बाद कुछ स्कूल्स में वैकेंसीज आती रहती हैं। जो यहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं अबाउट द वैकेंसीज, अगर उनकी नज़र में कोई होती है। क्योंकि यहाँ से जो पढ़े हुए लोग जिन्होंने यहाँ से बीएड करा हुआ होता है वो टीचर्स के कांटेक्ट में होते हैं, और वो जहाँ पर भी प्लेस्ड होते हैं वो टीचर्स को उस वैकेंसी के बारे में बता देते हैं, और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं, और ऐसे ही स्टूडेंट्स उन वैकेंसीज़ के लिए खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल्स में अप्लाई करना बहुत ही ईजी होता है, उनकी वैकेंसीज आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाती है। नहीं तो अगर आप डीयू से कर रहे हो बीएड तो ऑब्वियसली कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो उन वैकेंसीज़ के बारे में गाइड कर देते हैं, और जो आपके जो बैचमेट्स होते हैं वो भी टाइम टू टाइम अगर उन्हें किसी वैकेंसी का पता चलता है तो वो ग्रुप पे डालते रहते हैं। तो जो स्कूल्स की वैकेंसी होती है उन्हें बस अपना एक रिज्यूमे मेल करना होता है, उसके बाद आपको कॉल आता है और वो अपने स्कूल में आपको बुलाते हैं। उसके बाद जितने भी आपके सेशंस होते हैं, जैसे फर्स्ट सेशन आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, या फिर पर्सनल इंटरव्यू से पहले वो एक एग्जाम भी कंडक्ट कर लेते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स वाले कुछ अपना क्राइटेरिया सेट करते हैं टीचर्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो इस अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट कर देते हैं। तो जैसे जो आपका एससीपी होता है वो 13-14 दिसंबर के आसपास ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा उसी टाइम ख़त्म हो गया, तो मैं उस आइडिया से आपको बता रही हूँ। तो वो दिसंबर में ख़त्म हो जाता है, और जो वैकेंसीज़ होती हैं वो दिसंबर से ही आनी शुरू होती हैं। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं प्राइवेट स्कूल्स में। तो वो जब आप कॉलेज में भी होते हो और आपकी इंटर्नशिप भी खत्म हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो इन इंटरव्यूज़ में बैठने के लिए। तो वो बहुत सारी वैकेंसीज बहुत सारे स्कूल्स निकालते हैं। कभी आपको टीजीटी इंग्लिश, कभी टीजीटी साइंस, कभी टीजीटी मैथ्स, ऐसी वैकेंसीज हर स्कूल में देखने को मिलती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस अपना सीवी मेल करना होता है, फिर आपको वहाँ से कॉल आता है। और कुछ स्कूल्स में तो वॉक इन इंटरव्यूज़ भी होते हैं, जहाँ पे बस आप वहाँ जाकर डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो जिसको चांसेस उसमें आपके ज़्यादा होते हैं जहाँ पे आपको कॉल आता है। जब आपने अपना रिज्यूमे भेजा तो वहाँ से आपको आपका रिज्यूमे पूरा का पूरा अगर अच्छा लगा उनको तो वो आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। पहले आपका शायद टेस्ट लें, टेस्ट यानी टेस्ट भी सब्जेक्ट बेस्ड ही होता है, जो आपका 10th तक आपको पढ़ाना होता है वही उसी से रिलेटेड 10th से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फिर आपका वो फाइनल सेशन होता है डायरेक्टर्स, वहाँ के स्कूल के डायरेक्टर्स के साथ। तो ये जो जॉब लेना होता है बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होती है वैकेंसीज आपको इजीली पता चल जाती है। तो जब आपकी इंटर्नशिप ख़त्म होती है तब जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में ही वैकेंसीज निकालते हैं स्कूल्स। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हो, तो ईजिली आपको कॉल आ जाएगा। या आप वॉक इन्स में भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो अगर आप वॉक इन इंटरव्यूज़ में भी जाते हो, जैसे आपने न्यूज़पेपर में कोई और ऐड देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये वैकेंसीज़ है, तो आप डायरेक्टली उस स्कूल में विजिट करो, अपना रेज्यूमे लेके, अपने डॉक्यूमेंट लेके, वहाँ पे आपका सीधा ही जो प्रोसीजर चलता है सिलेक्शन के लिए वो प्रोसीजर वहाँ फॉलो होता है। तो जॉब लेना एज सच बीएड के बाद बहुत इतना कोई बड़ी बात नहीं होती, बट हाँ सैलरी पैकेज जो स्टार्टिंग में देते हैं वो 20 to 25K ही होता है।
बट अगर आप क्योंकि हम फ्रेशर होते हैं, हम डायरेक्ट वहीं पर बीएड जस्ट करके ही बाहर आते हैं, तो हमें वो इतना हाई पैकेज 30-40 वाला नहीं देते, बट वहाँ ये कह देते हैं कि आप 25 तक अभी स्टार्ट कर दो, उसके बाद आप 30-35 तक ले सकते हो। बट अगर मैं कुछ बड़े स्कूल्स की बात करूँ, जैसे डीपीएस हो गया, ठीक है, डीपीएस है और बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनका ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, तो वो जो स्कूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पे करते हैं, 40-45 के स्टार्टिंग में पे कर देते हैं। जैसे जीडी गोइंका, डीपीएस, ये सारे स्कूल्स, तो मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पे प्लेस्ड हैं जिन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू दिया। बट वहाँ पर क्या होता है, जैसे टीजीटी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी मानी जाती है कि आपका ग्रेजुएशन होना का मैंडेटरी है, लेकिन जो ये डीपीएस और जीडी गोइंका जो स्कूल्स होते हैं ना, ये बेसिकली मास्टर्स भी वालों को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मास्टर उनको लगता है कि मास्टर्स वालों का ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है, क्योंकि वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ऑब्वियसली उनके पास मास्टर्स है, तो वो ग्रेजुएट्स वालों से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट इन केस अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो, आप वहाँ का डेमो भी अच्छे से देते हो, तो फिर आपका भी सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि मास्टर्स वालों को ही उन स्कूल्स में जॉब मिलती है। तो आप बस मेहनत करोगे और आपको अगर कोई वैकेंसीज दिखती हैं तो वहाँ पे आपको टीचर्स भी इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। जॉब आपको इजीली मिल जाती है, प्राइवेट जॉब की कोई इसमें टेंशन नहीं होती। तो अगर आप बीएड करते हो उसके बाद आप स्कूल्स में अप्लाई करो, बट हाँ, जॉब उन्हीं को मिलती है जिनके जो वो 10th वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, अगर आप टीजीटी बनना चाहते हो, अपने ग्रेजुएशन करिए, तो वो जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 10th की बात है, 11th-12th भी आपको आना चाहिए, तो 12th तक के आपके कॉन्सेप्ट्स आप एकदम क्लियर कर लो, जो आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से ही पढ़ डालो। अभी तो सेशन स्टार्ट होने में भी टाइम है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ये मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं कह रही कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो ही ये कर सकते हो। आप किसी भी, अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं भी होता है एडमिशन, आप आईपीयू से कर रहे हो या कोई और यूनिवर्सिटी से, एमडीयू से कर रहे हो, तो भी ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठो, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ग्रैब कर लो। तो यही इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीएड करने के बाद जॉब लेना इज़ नॉट दैट टफ। वैकेंसीज आती हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में प्राइवेट स्कूल्स में, आप न्यूज़पेपर्स देख सकते हो। एचटी में बेसिकली ज़्यादा मैंने देखी हैं वैकेंसीज, उसमें भी ट्यूसडे संडे शायद कोई पर्टिकुलर डे होता है, उस दिन वैकेंसीज देखने को मिलती हैं स्कूल्स में। तो वहाँ पे बीएड करने के बाद जॉब लेना मुझे नहीं लगता कि इतना कोई टफ है, अगर प्राइवेट स्कूल्स में आपको जॉब करनी है तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं भी ऐसे ही अपना कोई एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती रहूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।